आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो हमारी दुनिया में रेवोल्यूशन ला सकती है। एक नैरो AI के अनलाइक, जिसे विशिष्ट टास्क के लिए डिजाइन किया गया है। AGI का लक्ष्य ह्यूमन लाइक कॉग्निटिव एबिलिटीज वाली मशीनें बनाना है। ऐसी मशीन की कल्पना कीजिए जो किसी भी समस्या को हल करने के लिए मानव की तरह अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग कैपेबिलिटी और अपनी इंटेलिजेंस लगा सके। OpenAI और गूगल डीप माइंड जैसे प्रमुख ऑर्गेनाइजेशंस AGI शोध में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस कर रहे हैं। एक अप्रोच डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क्स के माध्यम से है जो ह्यूमन ब्रेन की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की कॉपी करते हैं। रिसर्चर्स इन मॉडलों को एक्सपैंड करने पर काम कर रहे हैं ताकि पैटर्न मैचिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग से कॉम्प्लेक्स वर्क को कर सके। रेनफोर्समेंट लर्निंग AGI शोध में एक फैसिनेटिंग डेवलपमेंट है। AI सिस्टम ट्रेल बाय एरर के माध्यम से डिसीजंस लेना सीखते हैं, सक्सेसफुल आउटकम्स के लिए रिवॉर्ड्स प्राप्त करते हैं। यह अप्रोच AI में जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज जन्म दे सकता है। AGI मोर इंट्यूटिव एंड वर्सेटाइल पर्सनल असिस्टेंट्स के डेवलपमेंट को भी लीड दे सकता है, जो मानवीय केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू अ वाइड रेंज ऑफ ह्यूमन नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। AGI कॉम्प्लेक्स टास्क्स को ऑटोमेट कर सकता है, जिससे एफिशिएंसी गेन्स हो सकती है। ऐसी एडवांस AI में एल्गोरिदम्स एंड आर्किटेक्चर्स एडवांस बनाने की क्षमता है। आइए वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि हम क्वांटम कंप्यूटिंग, ह्यूमनॉइड रोबोट, जनरेटिव AI, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और अन्य जैसी अन्य उभरती हुई टेक्नोलॉजीज का भी पता लगाएंगे। ये टेक्नोलॉजीज AGI के एडवांसमेंट के साथ मिलकर हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल रही हैं। क्रिस्पर जीन एडिटिंग। क्रिस्पर जीन एडिटिंग बायोटेक्नोलॉजी में एक रिवॉल्यूशनरी टेक्निक है जिसने सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स देखी है, खासकर CRISPR-Cas9 टेक्निक के आगमन के साथ। यह टेक्निक कोशिका या जीव के DNA को बदलकर काम करती है। CRISPR-Cas9, जो सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला जीन एडिटिंग तरीका है, मॉलिक्यूलर सिजर्स की तरह काम करता है। यह विशिष्ट DNA सीक्वेंस की पहचान करने के लिए एक गाइड RNA और उस विशिष्ट स्थान पर DNA को काटने के लिए Cas9 एंजाइम का उपयोग करता है। यह साइंटिस्ट्स को स्पेसिफिक जेनेटिक सीक्वेंसेस को हटाने, जोड़ने या बदलने की अनुमति देता है, जो आनुवंशिक कोड को मॉडिफाई करता है। मेडिकल रिसर्च एंड ट्रीटमेंट में इसका अनुप्रयोग जीन एडिटिंग में सबसे एडवांस में एक है। साइंटिस्ट्स जीन डिफेक्ट्स को ठीक करने के लिए CRISPR का उपयोग कर रहे हैं, जो सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे आनुवंशिक रोगों के उपचार की आशा प्रदान करता है। कैंसर रिसर्च में जीन एडिटिंग का उपयोग एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, जहां इसका उपयोग इम्यून सेल्स को मॉडिफाई करने के लिए किया जा रहा है ताकि कैंसर कोशिकाओं को बेहतर ढंग से डिस्टोरी किया जा सके। भविष्य की ओर देखते हुए जीन एडिटिंग मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर में और अधिक ग्राउंड ब्रेकिंग चेंजेस लाने के लिए विकसित हो सकती है। स्वास्थ्य सेवा में हम देख सकते हैं कि जीन एडिटिंग का उपयोग नियमित रूप से ह्यूमन एम्ब्रियोज में जेनेटिक डिफेक्ट्स को ठीक करने के लिए किया जा रहा है, जो पोटेंशियली से हेरेडिटरी डिजीजेस को रोक सकता है। माता पिता के पास अपने बच्चों के लिए कुछ खास शारीरिक विशेषताओं का चॉइस करने का ऑप्शन भी हो सकता है, जैसे हाइट, आंखों का कलर और बुद्धि। ऐसी क्षमताएं इन बच्चों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में एडवांसमेंट प्रोवाइड कर सकती हैं। समाज में ऐसे ऑप्शंस के बारे में नैतिक सवाल खड़े करती हैं। इसके अलावा पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, जिसमें किसी व्यक्ति की जेनेटिक प्रोफाइल के अनुसार उपचार शामिल होते हैं, जल्द ही स्वास्थ्य देखभाल में एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन सकता है, जिससे हम मेडिकल केयर के तरीके में क्रांति ला सकते हैं। कृषि में जीन एडिटिंग से ऐसे फसलों का विकास हो सकता है जो अधिक पौष्टिक हों, अधिक उपज दें और कीटों और एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस के प्रतिरोधी हों। यह बढ़ती ह्यूमन पॉपुलेशन और बदलती क्लाइमेट कंडीशंस से उत्पन्न फूड सिक्योरिटी की चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण हो सकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग एक तेजी से विकसित होता क्षेत्र है जो कंप्यूटिंग पावर में एडवांसमेंट प्रदान करता है। क्लासिकल कंप्यूटिंग के विपरीत
जो 0 या 1 के रूप में दर्शाए गए बिट्स का उपयोग करता है, क्वांटम कंप्यूटिंग क्वाबिट का उपयोग करता है, जो क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स जैसे सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट के कारण एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकता है। यह यूनिक प्रॉपर्टी कंप्यूटरों को एक साथ बड़ी संख्या में कैलकुलेशंस करने की अनुमति देती है, जो कुछ टास्क्स के लिए कंप्यूटेशनल पावर में एक महत्वपूर्ण एडवांसमेंट प्रदान करती है। हाल के क्वांटम कंप्यूटिंग में सबसे सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट में से एक गूगल द्वारा क्वांटम सुप्रीमसी की उपलब्धि है। आने वाले समय में क्वांटम कंप्यूटिंग का विभिन्न क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, क्रिप्टोग्राफी में क्वांटम कंप्यूटर वर्तमान में उपयोग किए जा रहे कई क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम को तोड़ सकते हैं, जिससे क्वांटम रेजिस्टेंस क्रिप्टोग्राफी के विकास का हो सकता है। जटिल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को हल करने में क्वांटम कंप्यूटिंग के उपयोग की एक एक्साइटिंग संभावना है, जिसका प्रयोग लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। क्वांटम कंप्यूटर पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में अधिक कुशलता से विशाल डेटा सेट का विश्लेषण कर सकते हैं, जिससे मशीन लर्निंग और डेटा एनालिसिस में नई जानकारियां और एडवांसमेंट हो सकती है। हालांकि सिग्निफिकेंट चैलेंजेस को पार करना है, जैसे कि क्वाबिट की स्टेबिलिटी में इंप्रूवमेंट्स करना और क्वाबिट की संख्या में वृद्धि करना। जैसे जैसे इन चैलेंजेस का समाधान किया जाएगा, क्वांटम कंप्यूटिंग मुख्य रूप से रिसर्च फोकस्ड टूल से वाइडली यूज्ड टेक्नोलॉजी में बदल सकती है, जिसमें साइंस एंड इंडस्ट्री में कुछ सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता है। न्यूरालिंक और अन्य ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस न्यूरोसाइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे हैं। न्यूरालिंक ने विशेष रूप से ह्यूमन ब्रेन को सीधे कंप्यूटर से जोड़ने वाले उच्च बैंडविड्थ, न्यूनतम इन्वेसिव इंटरफेस बनाने के अपने लक्ष्य के लिए ध्यान आकर्षित किया है। मुख्य टेक्नोलॉजी में मानव बाल से भी पतले थ्रेड्स ब्रेन में इम्प्लांट होते हैं, जो न्यूरॉन एक्टिविटी को डिटेक्ट करने और रिकॉर्ड करने के लिए होते हैं। ये थ्रेड्स एक बाहरी डिवाइस से जुड़े होते हैं, जो ब्रेन के सिग्नल्स को प्रोसेस और इंटरप्रेट करता है। उनका ट्रांसलेशन कंप्यूटर के लिए कमांड्स में करता है। आने वाले समय में न्यूरालिंक जैसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के पोटेंशियल एप्लीकेशंस का ड्रामेटिकली एक्सपैंड हो सकते हैं। डेवलपमेंट ह्यूमन कॉग्निशन को बढ़ाने में हो सकता है, जैसे कि मेमोरी में सुधार करना या थॉट प्रोसेस को तेज करना। वे डायरेक्ट कम्युनिकेशन के अधिक फॉर्म्स को भी इनेबल कर सकते हैं, जिससे लोगों को विचारों या अनुभवों को टेलीपैथिक रूप से शेयर करने की अनुमति मिलती है। मनोरंजन और गेमिंग में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पूरी तरह से इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी अनुभवों को जन्म दे सकते हैं, जहां यूजर्स अपने थॉट्स के माध्यम से पर्यावरण को कंट्रोल कर सकते हैं और डिजिटल कंटेंट के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। मनोरंजन और गेमिंग में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पूरी तरह से इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी अनुभवों को जन्म दे सकते हैं, जहां उपयोगकर्ता अपने विचारों के माध्यम से पर्यावरण को नियंत्रित कर सकते हैं और डिजिटल सामग्री के साथ बातचीत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) एंड आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस (ASI) के साथ हमारे दिमागों को मर्ज करने की पॉसिबिलिटी है, जो हमारी मेंटल कैपेबिलिटीज को अभूतपूर्व लेवल तक ले जा सकती है। ह्यूमनॉइड रोबोट्स ह्यूमंस जैसी मशीनों को बनाने की तकनीक में बहुत एडवांसमेंट हुई है, जिससे उन्हें और भी ज्यादा तरह के काम करने के लायक बनाया जा सकता है। वो लोगों से बातचीत कर सकती हैं और बिल्कुल इंसानों जैसी दिख सकती हैं। ये रोबोट इसीलिए बनाए गए हैं ताकि वे इंसानों के बॉडी स्ट्रक्चर और मूवमेंट की कॉपी कर सकें। उनकी बनावट में बहुत तरक्की हुई है। इन रोबोटों में चीजों को महसूस करने की पावर भी बढ़ाई गई है और सीखने समझने की ताकत भी बढ़ाई गई है। इन रोबोटों की खास बात यह है कि ये मूवमेंट एंड बैलेंस में अब इंसानों की तरह ही माहिर हो गए हैं। वो कई तरह की जगहों पर जा सकते हैं और सीढ़ियां चढ़ने जैसे मुश्किल काम भी कर सकते हैं। बॉस्टन डायनेमिक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों के भविष्य में भी इस क्षेत्र में आगे रहने की उम्मीद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में भी बहुत तरक्की हुई है, जिससे ये रोबोट अब ज्यादा नेचुरल और इंट्यूटिव तरीके से लोगों से इंटरैक्ट कर सकते हैं।
ये नई तकनीकें ह्यूमनॉइड रोबोट्स को फेस रिकॉग्नाइज करना, बातचीत को समझने और बोली गई बातों का जवाब देने में सक्षम बनाती है। सोफिया और अमीका जैसे रोबोट इन खूबियों से लैस कुछ खास एग्जाम्पल्स हैं जो लोगों से नॉर्मल रूप से बातचीत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ये रोबोट मरीजों की देखभाल, पुनर्वास और यहाँ तक कि सर्जरी में भी मदद कर सकते हैं। इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इनकी प्रिसीजन एंड कंसिस्टेंसी की क्षमता अमूल्य साबित हो सकती है। इसके साथ डिजास्टर रिस्पांस एक और ऐसा क्षेत्र है जहां ये रोबोट बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। खतरनाक जगहों पर जाने की उनकी क्षमता उन्हें उन खोज और बचाव कार्यों के लिए उपयुक्त बनाती है जहां इंसानों के लिए जाना बहुत खतरनाक होता है। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी तरक्की करती रहेगी, वैसे वैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में मानवों जैसे दिखने वाले रोबोटों को और ज्यादा आम होते हुए देख सकते हैं। ये बुजुर्गों के लिए साथी, बच्चों के लिए शिक्षक या ऑफिस के कामों में सहायक के रूप में काम कर सकते हैं। जनरेटिव एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ब्रांच है जो हाल के वर्षों में नई तरह की कंटेंट बनाने में उल्लेखनीय प्रोग्रेस कर रहा है। यह नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जिसका उदाहरण ओपन एआई द्वारा विकसित किए गए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं। ये मॉडल इंसानों जैसा टेक्स्ट बना सकते हैं जो लेखन सहायता से लेकर पूरे आर्टिकल्स बनाने तक के सक्षम है। इमेज जनरेशन एंड एडिटिंग में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जैसा कि मिड जर्नी जैसी एआई सिस्टम्स के साथ देखा जा सकता है, जो टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन से इमेजेस बना सकती हैं। एआई द्वारा बनाए गए वीडियो का क्षेत्र भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसका हमारे दैनिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की क्षमता है। जनरेटिव एआई काम करने का तरीका बड़े डेटा सेट पर ट्रेनिंग देकर पैटर्न, स्टाइल्स या स्ट्रक्चर को सीखने से जुड़ा है। टेक्स्ट निर्माण के लिए इसका मतलब है कि लिखी गई सामग्री की विशाल मात्रा से सीखना, जबकि इमेज निर्माण के लिए इसमें कलाकृतियों या तस्वीरों के कई उदाहरणों का एनालिसिस शामिल होता है। जनरेटिव एआई मॉडल कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं, जो अक्सर न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होते हैं। भविष्य में जनरेटिव एआई के काफी विकसित होने की उम्मीद है। टेक्स्ट जनरेशन के क्षेत्र में एआई ह्यूमन से भी आगे निकल जाएगा। यह कल्पना करें कि नॉवेल्स या स्क्रिप्ट लिखने के लिए एआई ह्यूमन राइटर्स की हेल्प कर सकता है। एआई द्वारा बनाए गए वीडियो के माध्यम से प्राप्त एंटरटेनमेंट को पर्सनलाइज्ड करने की क्षमता एक और एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है। विभिन्न उद्योगों में पर्सनलाइज्ड कंटेंट निर्माण के लिए जनरेटिव एआई को ट्रेन करना एक और रोमांचक संभावना है। शिक्षा के क्षेत्र में एआई स्टूडेंट की सीखने की शैली और गति के अनुसार अनुकूलित सीखने की कंटेंट्स तैयार कर सकता है। मनोरंजन के क्षेत्र में यह वैयक्तिकृत गेमिंग अनुभव या वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड्स बना सकता है। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो गेम के अपने कस्टम वर्जन को डिजाइन करने की कल्पना करें, जो एक सदी भविष्य में सेट है। इसके अलावा जनरेटिव एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विशाल मात्रा में डेटा का एनालिसिस करने और नई जानकारियां उत्पन्न करने की इसकी क्षमता विभिन्न क्षेत्रों में प्रोग्रेस को गति प्रदान कर सकती है। स्टरलिंक अंतरिक्ष से जुड़े इंटरनेट की सुविधा देने वाला एक विशाल सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन, जिसे स्पेसएक्स नाम की कंपनी बना रही है, दुनिया भर में इंटरनेट कनेक्टिविटी को काफी बेहतर बनाने जा रहा है। स्टारलिंक सैटेलाइट का एक ऐसा जाल है जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए अंतरिक्ष से इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराता है। स्पेसएक्स नाम की कंपनी सीईओ एलोन मस्क हैं। इस महत्वाकांक्षी स्टारलिंक प्रोजेक्ट को अंजाम दे रही है। स्टारलिंक दुनिया भर में इंटरनेट कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। इसका मतलब है कि अब हर किसी को, चाहे वे कहीं भी रहते हों, तेज और भरोसेमंद इंटरनेट मिल सकेगा। स्टारलिंक का मुख्य लक्ष्य रिमोट एंड अंडरसर्व्ड एरियाज तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है, जहां अभी तक अच्छी इंटरनेट सुविधा नहीं है। इससे उन इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन में काफी बदलाव आएगा। भविष्य में स्टारलिंक की क्षमताएं काफी बढ़ सकती हैं। इसका एक पोटेंशियल डेवलपमेंट सैटेलाइट नेटवर्क का विस्तार करके पूरे विश्व को ध्रुवीय क्षेत्रों और दूरस्थ इलाकों सहित इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इसके अलावा
जैसे जैसे तकनीक परिपक्व होती जाएगी, हम डेटा स्पीड और लेटेंसी में सुधार देख सकते हैं, जिससे सैटेलाइट इंटरनेट ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड सेवाओं के साथ प्रतिस्पर्धी या उससे भी बेहतर हो सकता है। इससे लोगों के इंटरनेट तक पहुंचने के तरीके में बदलाव आ सकता है, जिसमें सैटेलाइट इंटरनेट एक मेन का ऑप्शन बन सकता है। एक अन्य एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट स्टारलिंक का अन्य स्पेस एक्स उपक्रमों जैसे मंगल ग्रह कॉलोनाइजेशन मिशन के साथ एकीकरण है। स्टारलिंक पृथ्वी और मंगल के बीच डेटा ट्रांसमिशन की सुविधा के लिए आवश्यक इंटरप्लेनेटरी इंटरनेट के लिए संचार बुनियादी ढांचा प्रदान कर सकता है। कृत्रिम गर्भ, जिन्हें एक्सोवॉम्ब भी कहा जाता है, कृत्रिम गर्भ प्रजनन तकनीक और नवजात शिशु देखभाल में एक ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट है। इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रगति वर्तमान में ऐसे वातावरण बनाने पर केंद्रित है जो समय से पहले जन्मे बच्चों के विकास का हेल्प कर सकें। मानव शरीर के बाहर यह तरल पदार्थ पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्रदान करता है, जबकि वेस्ट को निकालता है, जिससे समय से पहले जन्मे शिशुओं के लिए अधिक नियंत्रित और स्थिर वातावरण बनता है और उनके स्वस्थ विकास की संभावना बढ़ती है। एक कृत्रिम गर्भ का कार्य सिद्धांत प्राकृतिक गर्भाशय की शारीरिक स्थितियों को दोहराना है। इसमें उपयुक्त टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड फ्लूइड कॉम्पोजिशन बनाए रखना, साथ ही आवश्यक मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रदान करना शामिल है। रिसर्चर्स मातृअपरा इंटरफेस का अनुकरण करने के तरीके भी खोज रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि भ्रूण को उचित विकास के लिए पोषक तत्वों और हार्मोनल संकेतों का सही संतुलन प्राप्त हो। एक संभावित क्षेत्र प्रजनन उपचारों में है, जो गर्भावस्था को ले जाने में असमर्थ व्यक्तियों के लिए एक ऑप्शन प्रदान करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कृत्रिम गर्भ के एथिकल इम्प्लीकेशंस पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। इस तकनीक के नैतिक और जिम्मेदार विकास और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए खुली चर्चा महत्वपूर्ण होंगे। स्पेस एक्सप्लोरेशन में कृत्रिम गर्भ का उपयोग एक और दिलचस्प पॉसिबिलिटी है। जैसे जैसे मानवता दीर्घकालिक अंतरिक्ष मिशनों और अन्य ग्रहों के मिशंस की ओर देखती है, अंतरिक्ष वातावरण में सुरक्षित रूप से संतान पैदा करने की क्षमता महत्वपूर्ण हो जाती है। कृत्रिम गर्भ अंतरिक्ष में मानव प्रजनन के लिए एक सॉल्यूशन प्रदान कर सकते हैं, जहां पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और अन्य पर्यावरणीय कारकों की अनुपस्थिति पारंपरिक गर्भावस्था को चुनौतीपूर्ण बनाती है। 9. नैनो टेक्नोलॉजी एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्केल पर मैटर के हेरफेर को नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में अनगिनत संभावनाएं खुल गई हैं। यह तकनीक आमतौर पर 100 नैनोमीटर से कम आकार के नैनो स्केल पर मैटर को नियंत्रित करके नई स्ट्रक्चर्स, मटेरियल्स एंड डिवाइसेस बनाने का काम करती है। इस पैमाने पर मैटर अपने बड़े स्केल की तुलना में विभिन्न फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को प्रदर्शित कर सकती है, जो अद्वितीय एप्लीकेशंस को सक्षम बनाती है। नैनो टेक्नोलॉजी में मौजूदा सबसे रोमांचक प्रगति में से एक चिकित्सा के क्षेत्र में है। रिसर्चर्स ऐसे नैनोस्केल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स विकसित कर रहे हैं जो कैंसर सेल्स जैसी विशिष्ट सेल्स को टारगेट कर सकती हैं, जिससे उपचारों की प्रभावशीलता में सुधार होता है और साथ ही दुष्प्रभावों को कम किया जाता है। असाधारण गुणों वाली नैनो मटेरियल्स के निर्माण में एक अन्य महत्वपूर्ण विकास है, जैसे ग्राफीन, जो कार्बन परमाणुओं की एक एकल परत होती है जिसे 2 डिमेंशनल हनीकोम के जाल के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। ग्राफीन अपनी मजबूती, लचीलापन और चालकता के लिए प्रसिद्ध है। भविष्य में नैनो टेक्नोलॉजी का विभिन्न उद्योगों पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ सकता है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में हम निदान और उपचार के उद्देश्यों के लिए नैनोबॉट्स के व्यापक उपयोग को देख सकते हैं। ये सूक्ष्म रोबोट मानव शरीर के भीतर कॉम्प्लेक्स कार्य कर सकते हैं, जैसे डैमेज टिश्यूज और डायरेक्टली अटैकिंग पैथोजेंस की रिपेयरिंग करना, जिससे चिकित्सा उपचार में नए आयाम खुलेंगे। पर्यावरणीय स्थिरता के दायरे में नैनो टेक्नोलॉजी वाटर प्यूरिफिकेशन, एयर फिल्ट्रेशन एंड एनर्जी जनरेशन के लिए नई विधियों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। नैनो मटेरियल का उपयोग अधिक कुशल सौर सोलर सेल,
बैटरियों और ईंधन सेल्स को बनाने के लिए किया जा सकता है, जो स्वच्छ और अधिक टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण में योगदान देता है। इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है, जिससे छोटे, तेज और अधिक कुशल उपकरणों का विकास हो सकता है। इसमें एडवांस कंप्यूटिंग सिस्टम से लेकर पहनने योग्य तकनीक तक सब कुछ शामिल हो सकता है, जो मानव शरीर के साथ निर्बाध रूप से एकीकृत हो जाता है। इंटरनेट ऑन ऑफ थिंग्स (IoT), इंटरनेट ऑन ऑफ थिंग्स (IIoT) जुड़े हुए उपकरणों और वस्तुओं के बढ़ते नेटवर्क को संदर्भित करता है, जो एम्बेडेड सेंसरों का उपयोग करके डेटा कलेक्ट और एक्सचेंज कर सकते हैं। ये उपकरण साधारण घरेलू सामानों से लेकर सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्रियल टूल्स तक इंटरनेट से जुड़े होते हैं, जिससे उन्हें डेटा भेजने और प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। यह संपर्क इन उपकरणों में डिजिटल बुद्धिमत्ता के एक स्तर को सक्षम बनाता है, जिससे उन्हें बिना किसी व्यक्ति को शामिल किए वास्तविक समय का डेटा एक्सचेंज करने की अनुमति मिलती है। इंटरनेट ऑन ऑफ थिंग्स (IoT) में सबसे दिलचस्प प्रगति में से एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का एकीकरण है। यह IoT उपकरणों को न केवल डेटा एकत्र करने, बल्कि उसका विश्लेषण करने और उससे सीखने की भी अनुमति देता है, जिससे अधिक कुशल और बुद्धिमान सिस्टम्स बनती हैं। उदाहरण के लिए स्मार्ट थर्मोस्टेट उपयोगकर्ता की प्राथमिकताओं को सीख सकते हैं और घर का तापमान ऑटोमेटिक रूप से कंट्रोल कर सकते हैं, या औद्योगिक IoT उपकरण मशीनरी के लिए मेंटेनेंस की भविष्यवाणी कर सकते हैं, जिससे डाउन टाइम कम हो सकता है और लागत बच सकती है। भविष्य में IoT हमारे दैनिक जीवन और हमारे आसपास के बुनियादी ढांचे में और भी अधिक एकीकृत हो सकता है। स्मार्ट शहरों की डेवलपमेंट एक संभावित विकास है, जहां IoT उपकरणों का उपयोग ट्रैफिक को मेंटेन करने, कचरे का प्रबंधन करने, ऊर्जा दक्षता में सुधार करने और सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इससे अधिक टिकाऊ और कुशल शहरी जीवन हो सकता है। स्वास्थ्य सेवा एक और विकास क्षेत्र हो सकता है, जहां IoT डिवाइस रियल टाइम में मरीजों के स्वास्थ्य की निगरानी कर सकते हैं, जो डेटा प्रदान करता है जिसका उपयोग उपचार को वैयक्तिकृत करने और स्वास्थ्य समस्याओं की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है, इससे पहले कि वे गंभीर हो जाएं। पहनने योग्य डिवाइस महत्वपूर्ण संकेतों को ट्रैक कर सकते हैं और स्मार्ट सेंसर पेशेंट्स के घर में स्थितियों की निगरानी कर सकते हैं, जिससे देखभाल की गुणवत्ता और पेशेंट्स के परिणामों में सुधार होता है। इसके अलावा IoT कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिसमें सेंसर मिट्टी की स्थिति, फसल वृद्धि और पशुओं के स्वास्थ्य की निगरानी करते हैं, जिससे अधिक एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल खेती प्रैक्टिस को बढ़ावा मिलता है। ऑटोनोमस व्हीकल्स, जिन्हें स्वचालित कारों के रूप में भी जाना जाता है, हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति में से एक है। ये वाहन मानवीय इनपुट के बिना नेविगेट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो सेंसर, कैमरे, रडार और AI का उपयोग करके अपने सराउंडिंग्स को समझते हैं। उनके काम करने का मूल आधार एडवांस एल्गोरिदम है, जो इन सेंसरों से डेटा को कलेक्ट करके वस्तुओं की पहचान करते हैं, उनके व्यवहार की प्रेडिक्शंस करते हैं और रियल टाइम में निर्णय लेते हैं। स्वायत्त वाहनों में सबसे दिलचस्प प्रगति में से एक सेंसर तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एल्गोरिदम में सुधार है। आधुनिक ऑटोनोमस व्हीकल्स उच्च रिजोल्यूशन कैमरों, लाइट डिटेक्शन और रेंजिंग सेंसर और AI प्रणालियों से लैस हैं, जो सुरक्षित और कुशल ड्राइविंग निर्णय ले सकती हैं। स्वायत्त वाहनों को स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एकीकृत करना एक अन्य महत्वपूर्ण विकास है, जिससे उन्हें ट्रैफिक सिग्नल, अन्य वाहनों और यहां तक कि पैदल चलने वालों के साथ संचार करने की अनुमति मिलती है, जिससे सुरक्षा और यातायात प्रवाह में वृद्धि होती है। भविष्य में ऑटोनोमस व्हीकल्स में व्यापक कार शेयरिंग को बढ़ावा देकर परिवहन में क्रांति लाने की क्षमता है। इस प्रकार व्यक्तिगत वाहन के ओनरशिप की आवश्यकता को कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ऑटोनोमस टैक्सी मानव चालित पारंपरिक टैक्सियों की तुलना में अधिक प्रचलित हो सकती है, जो कुशल और संभवतः अधिक लागत प्रभावी परिवहन ऑप्शन प्रदान करती हैं।
लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी में ऑटोनोमस व्हीकल्स क्रांति ला सकते हैं, जिससे अधिक एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव माल ट्रांसपोर्ट को सक्षम किया जा सकता है। ड्राइवरलेस ट्रक और ड्रोन लंबी दूरी की डिलीवरी और अंतिम मील लॉजिस्टिक्स को संभाल सकते हैं, जिससे डिलीवरी का समय और लागत कम हो सकती है। इसके अलावा स्वायत्त वाहन यातायात की भीड़-भाड़ और उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कुशल रूटिंग और पार्किंग स्थानों की कम आवश्यकता के साथ वे अधिक टिकाऊ शहरी नियोजन और कम कार्बन फुटप्रिंट में योगदान कर सकते हैं। अंतरिक्ष पर्यटन। अंतरिक्ष पर्यटन, जो कभी साइंस फिक्शन हुआ करती थी, लेटेस्ट अंतरिक्ष कंपनियों के विकास की बदौलत तेजी से एक वास्तविकता बनती जा रही है। अंतरिक्ष पर्यटन का वर्तमान फोकस सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स पर है, जो आम लोगों को वेटलेसनेस का अनुभव करने और पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने का अवसर प्रदान करता है। ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियों ने अंतरिक्ष यात्रियों को कार्बन रेखा के ठीक बाहर ले जाने में सक्षम अंतरिक्ष यान विकसित किए हैं, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 62 मील ऊपर अंतरिक्ष की सीमा है। इन उड़ानों में एक अंतरिक्ष यान शामिल होता है, जो एक वाहक विमान या रॉकेट प्रणाली से जुड़ा होता है, जो अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष के किनारे तक ले जाता है। यात्री वापस उतरने से पहले कई मिनटों तक वेटलेसनेस और पृथ्वी के मनोरम दृश्यों का अनुभव करते हैं। यह अनुभव एक अंतरिक्ष यान को उच्च ऊंचाई पर लॉन्च करके काम करता है, जहां यह सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करता है। पूरी यात्रा टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक केवल कुछ ही घंटों तक चलती है, जिसमें वेटलेसनेस का अनुभव मुख्य आकर्षण होता है। अंतरिक्ष यान को बड़ी खिड़कियों के साथ डिजाइन किया गया है, जिससे यात्री पृथ्वी और अंतरिक्ष के मनोरम दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। भविष्य की बात करें तो अंतरिक्ष पर्यटन में उल्लेखनीय विकास हो सकता है। एक संभावित विकास ऑर्बिटल फ्लाइट्स की स्थापना है, जिससे पर्यटक पृथ्वी की परिक्रमा कर सकते हैं और अंतरिक्ष में अधिक समय बिता सकते हैं। यह एक अधिक इमर्सिव अनुभव प्रदान करेगा, जिसमें वेटलेसनेस की लंबी अवधि और संभवतः एक ही दिन में कई सूर्योदय और सूर्यास्त देखने का अवसर भी शामिल है। अंतरिक्ष यान भी इसे संभव बनाने में मदद कर सकते हैं। अंतरिक्ष होटल या ऑर्बिटल हैबिटेट्स का विकास एक और रोमांचक संभावना है, जहां पर्यटक विस्तारित अवधि के लिए रह सकते हैं। ये सुविधाएं स्पेस वॉक्स, जीरो ग्रेविटी स्पोर्ट्स एंड अनपैरेलल्ड व्यूज ऑफ अर्थ एंड द कॉस्मोस जैसे अनूठ अनुभव प्रदान करेंगी। ब्लू ओरिजिन और सियरा स्पेस ने ऑर्बिटल रीफ, एक कमर्शियल स्पेस फैसिलिटी के लिए अपनी योजनाओं की घोषणा की है, जो संभावित रूप से इन अंतरिक्ष अनुभवों की पेशकश कर सकती है। इसके अलावा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी, चंद्र पर्यटन एक वास्तविकता बन सकता है। पर्यटक चंद्रमा की यात्रा कर सकते हैं, उसकी सतह का पता लगा सकते हैं और अद्वितीय चंद्र वातावरण का अनुभव कर सकते हैं। यह मानव स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन साबित होगा, जो चंद्रमा को न केवल अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी एक गंतव्य बना देगा। स्मार्ट सिटीज। स्मार्ट सिटीज शहरी विकास में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो शहरी वातावरण में दक्षता और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करती हैं। अपने मूल में स्मार्ट सिटी विभिन्न फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करती हैं, जिनमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस, सेंसर्स एंड डेटा एनालिटिक्स शामिल हैं। शहर के कार्यों को अनुकूलित करने और आर्थिक विकास को चलाने के साथ साथ संसाधन प्रबंधन और नागरिक कल्याण में सुधार करती हैं। स्मार्ट शहरों में सबसे दिलचस्प मौजूदा प्रगति में से एक सेंसर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसों से प्राप्त भारी मात्रा में जानकारी को मैनेज और एनालाइसिस करने के लिए बड़े डेटा और एआई का उपयोग है। इस डेटा का उपयोग शहर के जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे यातायात प्रवाह, सार्वजनिक परिवहन, ऊर्जा उपयोग और अपशिष्ट प्रबंधन की निगरानी और सुधार के लिए किया जाता है। भविष्य की बात करें तो स्मार्ट शहर और भी अधिक एकीकृत और संवेदनशील बनने के लिए विकसित हो सकते हैं। एक पॉसिबल विकास ऑटोनोमस व्हीकल्स का व्यापक उपयोग है, जो शहरों के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट है, ताकि भीड़भाड़ को और कम किया जा सके और सुरक्षा में सुधार किया जा सके।
विकास का एक अन्य क्षेत्र विभिन्न इंडस्ट्रायर्स के लिए ड्रोन के उपयोग में हो सकता है, जिसमें डिलीवरी सेवाएं, आपातकालीन प्रतिक्रिया और बुनियादी ढांचे का रखरखाव शामिल है। इसके अलावा स्मार्ट शहर पर्यावरणीय स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एडवांस मॉनिटरिंग और कंट्रोल सिस्टम्स शहर के कार्बन फुटप्रिंट को काफी कम कर सकती हैं, प्रदूषण को कंट्रोल कर सकती हैं और एक स्वस्थ रहने का वातावरण बनाने में योगदान दे सकती हैं। मिक्स्ड रियलिटी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है जो फिजिकल एंड डिजिटल वर्ल्ड्स को मिलाती है। ऐसे अनुभव बनाती है जहां वास्तविक दुनिया और डिजिटल तत्व वास्तविक समय में परस्पर क्रिया करते हैं। ये वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी दोनों के पहलुओं को जोड़ती है, जो केवल AR से अधिक इमर्सिव अनुभव प्रदान करती है। मिक्स्ड रियलिटी वास्तविक दुनिया पर डिजिटल सामग्री को ओवरले करके काम करती है और यूजर्स को दोनों के साथ एक साथ बातचीत करने की अनुमति देती है। यह आमतौर पर कैमरे, सेंसर और डिस्प्ले से लैस मिश्रित वास्तविकता हेडसेट या चश्मे के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। मिक्स्ड रियलिटी में सबसे दिलचस्प मौजूदा प्रगति में से एक हेडसेट तकनीक में सुधार है। आधुनिक मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट हाई रिजोल्यूशन, व्यापक क्षेत्र दृश्य और अधिक सटीक स्थानिक ट्रैकिंग प्रदान करते हैं, जो इमर्सिव अनुभव को बढ़ाते हैं। वर्तमान में एप्पल और मेटा आने वाले वर्षों के लिए मिश्रित वास्तविकता हेडसेट स्पेस में मार्केट लीडर बनने के लिए तैनात है। एक अन्य महत्वपूर्ण विकास हावभाव और आवाज पहचान में है, जिससे यूजर्स को डिजिटल कंटेंट के साथ अधिक इमर्सिव और सहज रूप से इंटरैक्ट कर सकते हैं। रिटेल में ग्राहक पहले से ही कपड़े ट्राई कर सकते हैं या फर्नीचर का प्रीव्यू अपने घरों में खरीदने से पहले कर सकते हैं। भविष्य की बात करें तो मिश्रित वास्तविकता विभिन्न उद्योगों और दैनिक जीवन का एक अधिक अभिन्न अंग बनने के लिए विकसित हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में मिक्स्ड रियलिटी इमर्सिव इंटरैक्टिव सीखने के अनुभव प्रदान कर सकती है, जिससे छात्रों को कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को अधिक आकर्षक तरीके से सीखने का मौका मिलता है। उदाहरण के लिए, मेडिकल छात्र आभासी रोगियों पर सर्जरी का अभ्यास कर सकते हैं, या इतिहास के छात्र 3D वातावरण में प्राचीन सभ्यताओं का पता लगा सकते हैं। डिजाइन और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मिश्रित वास्तविकता उस तरीके में क्रांति ला सकती है जिस तरह से पेशेवर अपनी परियोजनाओं की कल्पना और उनसे जुड़ते हैं। आर्किटेक्ट अपने भवन डिजाइनों के माध्यम से मिक्स्ड रियलिटी में चल सकते हैं, वास्तविक समय में समायोजन कर सकते हैं, जबकि इंजीनियर जटिल मशीनरी या प्रणालियों की कल्पना और उनके साथ बातचीत करने के लिए मिक्स्ड रियलिटी का उपयोग कर सकते हैं। रिमोट कोलैबोरेशन और टेलीप्रेजेंस एक अन्य क्षेत्र है जहां मिक्स्ड रियलिटी का महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। मिक्स्ड रियलिटी तकनीक के साथ व्यक्ति अपने भौतिक स्थान की परवाह किए बिना एक साझा आभासी स्थान में एक साथ काम कर सकते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और उत्पादकता को बढ़ाता है। 3D प्रिंटिंग, जिसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के नाम से भी जाना जाता है, ने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे वस्तुओं को डिजाइन, उत्पादन और वितरण करने के तरीके में क्रांति आ गई है। यह तकनीक आमतौर पर प्लास्टिक, रेजिन या धातुओं जैसी सामग्रियों को लेयरिंग करके डिजिटल मॉडल से वस्तुओं को बनाने का काम करती है। प्रक्रिया एक डिजिटल डिजाइन से शुरू होती है, जिसे आमतौर पर कंप्यूटर एडेड डिजाइन प्रोग्राम में बनाया जाता है। यह 3D प्रिंटर तब डिजाइन के कमांड का पालन करते हुए परत दर परत वस्तु का निर्माण करता है। यह विधि जटिल ज्यामितीय आकृतियों और संरचनाओं की अनुमति देती है, जिन्हें पारंपरिक निर्माण विधियों से प्राप्त करना मुश्किल या असंभव होगा। 3D प्रिंटिंग में सबसे रोमांचक प्रगति में से एक प्रिंट करने योग्य सामग्रियों का विस्तार है। पारंपरिक प्लास्टिक और धातुओं के अलावा शोधकर्ता चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए जैव सामग्री के साथ प्रयोग कर रहे हैं, जैसे अंगों और ऊतकों को प्रत्यारोपण के लिए प्रिंट करना। प्रिंटिंग गति और आकार में वृद्धि एक अन्य महत्वपूर्ण विकास है, जो बड़ी वस्तुओं का अधिक कुशलता से उत्पादन करने में सक्षम बनाता है, जैसे वाहन भाग या निर्माण में पूरी इमारतें। भविष्य की बात करें तो 3D प्रिंटिंग का विभिन्न उद्योगों में अधिक गहरा प्रभाव डालने के लिए विकसित हो सकता है।
स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में 3D प्रिंटिंग प्रत्येक रोगी की आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित कृत्रिम अंग, प्रत्यारोपण और यहां तक कि अंगों के उत्पादन के लिए एक मानक उपकरण बन सकता है। इससे रोगी के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार होगा और संभावित रूप से चिकित्सा प्रक्रियाओं की लागत और जटिलता को कम किया जा सकेगा। विनिर्माण में 3D प्रिंटिंग उत्पादन को अधिक स्थानीय और मांग के अनुसार बदल सकता है, जिसका अर्थ है कि उत्पादों को वहीं और वहीं बनाया जा सकता है जहां और जब उनकी आवश्यकता हो। यह बदलाव बड़े स्टॉक और लंबी आपूर्ति श्रृंखलाओं की आवश्यकता को कम करेगा, जिससे अधिक टिकाऊ और कुशल विनिर्माण प्रथाओं को अनुमति मिलेगी। 3D प्रिंटिंग स्पेस एक्सप्लोरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष मिशन के दौरान मांग के अनुसार उपकरण और पुर्जे बनाने के लिए 3D प्रिंटर का उपयोग कर सकते हैं, जिससे बड़ी संख्या में स्पेयर पार्ट्स ले जाने की आवश्यकता कम हो जाती है। यह क्षमता विशेष रूप से चंद्रमा, मंगल या उससे आगे के लंबे अंतरिक्ष मिशनों के लिए मूल्यवान होगी, जहां पृथ्वी से पुनः आपूर्ति करना संभव नहीं है। आने वाले दशकों में 3D प्रिंटिंग तकनीक उस बिंदु तक विकसित हो सकती है जहां यह रेप्लिकेटर बनाने में सक्षम हो। उन्नत मशीनें जो परमाणुओं को इकट्ठा करके लगभग किसी भी वस्तु का निर्माण करने में सक्षम हों। यह विनिर्माण क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करेगा, जो उत्पादन प्रक्रिया में अभूतपूर्व लचीलापन और सटीकता प्रदान करेगा। सॉलिड स्टेट बैटरी लिथियम आयन बैटरियों के पारंपरिक विकल्प के रूप में एक आशाजनक विकल्प प्रदान करते हुए सॉलिड स्टेट बैटरी तकनीक में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। तरल या जेल इलेक्ट्रोलाइट्स का उपयोग करने वाली पारंपरिक बैटरियों के विपरीत सॉलिड स्टेट बैटरी ठोस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करती हैं, जिन्हें आमतौर पर चीनी मिट्टी या कांचे जैसे पदार्थों से बनाया जाता है। यह डिजाइन तरल इलेक्ट्रोलाइट्स से जुड़े रिसाव और ज्वलनशीलता के जोखिम आने वाले समय में सॉलिड स्टेट बैटरियों का विभिन्न उद्योगों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ सकता है। वाहन उद्योग में वे रेंज की चिंता और चार्जिंग समय से जुड़ी मौजूदा सीमाओं को दूर करके इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी ला सकते हैं। इससे उपभोक्ताओं को फायदा होगा और परिवहन में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में योगदान मिलेगा। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सॉलिड स्टेट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उनकी उच्च ऊर्जा घनत्व और स्थिरता उन्हें सौर और पवन जैसे अनियमित स्रोतों से ऊर्जा संग्रहित करने के लिए आदर्श बनाती है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा का अधिक विश्वसनीय और कुशल उपयोग होता है। फ्यूजन पावर सूर्य और स्टार्स को ऊर्जा प्रदान करने वाली प्रक्रिया एनर्जी जनरेशन के सबसे आशाजनक और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। फ्यूजन तब होता है जब दो हल्के परमाणु एक साथ मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। बिजली उत्पादन के लिए सबसे अधिक शोधित फ्यूजन प्रतिक्रिया हाइड्रोजन के दो समस्थानिकों ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के बीच होती है, जो हीलियम और एक न्यूट्रॉन के साथ। फ्यूजन रिएक्टरों के विकास में नवीनतम महत्वपूर्ण प्रगति हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट्स का निर्माण है। ये मैग्नेट्स विशेष रूप से टोकामेक रिएक्टरों में, जो फ्यूजन रिएक्टरों का एक प्रमुख डिजाइन है, उस गर्म प्लाज्मा को नियंत्रित और स्थिर करने के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें फ्यूजन होता है। रिएक्टरों के अंदर के अत्यधिक परिस्थितियों को संभालने और उनकी दक्षता और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए उन्नत सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों के उपयोग का एक और रोमांचक विकास है। भविष्य में फ्यूजन ऊर्जा एक व्यावहारिक और टिकाऊ ऊर्जा स्रोत बनने के लिए विकसित हो सकती है। भविष्य की एक संभावित दिशा शुद्ध ऊर्जा लाभ की प्राप्ति है, जहां एक फ्यूजन रिएक्टर जितनी ऊर्जा खपत करता है उससे अधिक ऊर्जा का उत्पादन करता है। यह एक महत्वपूर्ण माइलस्टोनर होगा, जिससे फ्यूजन बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन के लिए एक व्यवहार्य विकल्प बन जाएगा। ऊर्जा की स्थिरता के क्षेत्र में फ्यूजन ऊर्जा लगभग असीमित और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत बनने का वादा करती है। फ्यूजन से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन नहीं होता है और केवल थोड़ी मात्रा में अल्पकालिक रेडियोधर्मी कचरा पैदा होता है।
जो इसे जीवाश्म ईंधन के लिए पर्यावरण के अनुकूल विकल्प और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के पूरक के रूप में बनाता है। इसके अलावा फ्यूजन ऊर्जा दुनिया की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह सौर और पवन जैसे अनियमित नवीकरणीय स्रोतों के विपरीत ऊर्जा का एक स्थिर, विश्वसनीय स्रोत प्रदान कर सकता है। ब्लॉकचेन तकनीक। ब्लॉकचेन तकनीक, जिसे बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी की बैकबोन के रूप में जाना जाता है, अपने शुरुआती अनुप्रयोग से काफी आगे बढ़ चुकी है। मूल रूप से एक ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर है जो लेन देन को कई कंप्यूटरों में रिकॉर्ड करता है, जो सुरक्षा, पारदर्शिता और अपरिवर्तनीयता सुनिश्चित करता है। श्रृंखला में प्रत्येक ब्लॉक में कई लेन देन होते हैं और हर बार ब्लॉकचेन पर एक नया लेन देन होता है, तो उस लेन देन का रिकॉर्ड प्रत्येक भाग। ब्लॉकचेन के मौजूदा विकासों में से एक इसका विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक अनुप्रयोग है। वित्तीय लेन देन के अलावा ब्लॉकचेन का उपयोग सप्लाई चेन के लिए किया जा रहा है, जिससे कंपनियों को उत्पादों के उत्पादन, शिपमेंट और वितरण को पारदर्शी रूप से ट्रैक करने में सक्षम बनाया जा सकता है। मतदान प्रणालियों में ब्लॉकचेन सुरक्षित और धोखाधड़ी रोधी मतदान प्रणालियों की क्षमता प्रदान करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के क्षेत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण विकास है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिनमें कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें सीधे कोड में लिखी जाती हैं, जो विभिन्न उद्योगों में कॉम्प्लेक्स प्रक्रियाओं को स्वचालित और सुव्यवस्थित कर सकता है। भविष्य में ब्लॉकचेन हमारी डिजिटल दुनिया के कई पहलुओं में क्रांति लाने के लिए विकसित हो सकता है। एक संभावित क्षेत्र व्यक्तिगत पहचान सुरक्षा में है। ब्लॉकचेन डिजिटल पहचानों को सुरक्षित और जालसाजी मुक्त तरीके से प्रबंधित करने, धोखाधड़ी को कम करने और गोपनीयता बढ़ाने का एक सुरक्षित तरीका प्रदान कर सकता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के दायरे में ब्लॉकचेन अरबों कनेक्टेड डिवाइसों के बीच सुरक्षित और कुशल संचार और स्वचालन को सक्षम कर सकता है। इसके अलावा ब्लॉकचेन वित्त के लोकतंत्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। डेंटलिस्ट फाइनेंस प्लेटफॉर्म्स को सक्षम करके ब्लॉकचेन पारंपरिक फाइनेंस मध्यस्थों की आवश्यकता के बिना लोन और निवेश जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान कर सकता है, जिससे संभावित रूप से इन सेवाओं को वंचित आबादी के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सकता है। स्मार्ट होम्स। स्मार्ट होम, जिनमें डिवाइसेस और सिस्टम एक दूसरे से जुड़े होते हैं ताकि कंफर्ट, ईज एंड सेफ्टी में सुधार हो, होम टेक्नोलॉजी में एक बड़ा कदम है। ये घर इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों के नेटवर्क के माध्यम से कार्य करते हैं, जैसे स्मार्ट थर्मोस्टेट्स, लाइट्स, कैमरे और उपकरण, जिन्हें दूर से स्मार्टफोन या वॉइस कमांड के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के एकीकरण से ये उपकरण उपयोगकर्ता के व्यवहार से सीख सकते हैं और कार्यों को स्वचालित रूप से पूरा कर सकते हैं। स्मार्ट होम में सबसे दिलचस्प प्रगति में से एक अधिक एडवांस होम असिस्टेंट का विकास है। ये एआई पावर्ड डिवाइस न केवल वॉइस कमांड का जवाब देते हैं, बल्कि यूजर्स की आदतों के आधार पर रोशनी, तापमान और यहाँ तक कि मनोरंजन को भी सक्रिय रूप से प्रबंधित कर सकते हैं। घर की सुरक्षा में एक अन्य महत्वपूर्ण विकास स्मार्ट कैमरों और सेंसरों के साथ हो रहा है, जो वास्तविक समय की निगरानी, चेहरे की पहचान और विसंगति का पता लगाने की पेशकश करते हैं, जो घर के मालिकों को बेहतर सुरक्षा और भविष्य में स्मार्ट होम और भी अधिक एकीकृत और सहज बनने के लिए विकसित हो सकते हैं। एक संभावित विकास एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम्स का व्यापक रूप से यूज है, जो वास्तविक समय में ऊर्जा उपयोग को अनुकूलित कर सकता है, लागत और पर्यावरणीय प्रभाव को कम कर सकता है। ये प्रणालियां स्वसंचालित घर बनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर पैनलों के साथ एकीकृत हो सकती हैं। हेल्थ मॉनिटरिंग में एक और विकास क्षेत्र हो सकता है, जहां स्मार्ट घर निवासियों के स्वास्थ्य मापदंडों को ट्रैक करने वाले सेंसरों से लैस होते हैं और उन्हें या स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को संभावित समस्याओं के लिए सतर्क करते हैं। यह विशेष रूप से बुजुर्ग या विकलांग व्यक्तियों के लिए फायदेमंद हो सकता है, जिससे उन्हें अधिक स्वतंत्रता और सुरक्षा मिलती है। यह विशेष रूप से बुजुर्ग या विकलांग व्यक्तियों के लिए फायदेमंद हो सकता है, जिससे उन्हें अधिक स्वतंत्रता और सुरक्षा मिलती है।
इसके अलावा स्मार्ट होम अधिक अनुकूल और वैयक्तिकृत हो सकते हैं। एआई सिस्टम व्यक्तिगत जरूरतों की भविष्यवाणी और समायोजन के साथ यहां तक कि फूड प्रेफरेंसेस और उपलब्ध खाद्य पदार्थों के आधार पर रेसिपीज का सुझाव देने या व्यक्तिगत कसरत दिनचर्या बनाने के लिए भी। लैब ग्रोन मीट प्रयोगशाला में उगाया गया मांस, जिसे कल्चर्ड मांस के रूप में भी जाना जाता है, खाद्य टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण विकास है जो पारंपरिक पशुधन पालन के लिए एक स्थायी और नैतिक विकल्प प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में एक नियंत्रित वातावरण में जानवरों की कोशिकाओं से मांस उगाना शामिल है, जिससे जानवरों के वध की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यह एक जानवर से कम संख्या में मांसपेशी कोशिकाओं को निकालने से शुरू होता है। फिर इन कोशिकाओं को एक बायोरिएक्टर में पोषित किया जाता है, जहां उन्हें पोषक तत्वों और वृद्धि कारकों के साथ खिलाया जाता है, जिससे उन्हें गुणा करने और मांसपेशी ऊतक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो अनिवार्य रूप से कोशिकीय स्तर पर पारंपरिक मांस के समान होता है। प्रयोगशाला में उगाए गए मांस में सबसे महत्वपूर्ण प्रगति उत्पादन प्रक्रिया की मापनीयता और दक्षता में सुधार है। कल्चर्ड मांस के शुरुआती प्रयोग महंगे थे, लेकिन हालिया तकनीकी सफलताओं ने लागत को काफी कम कर दिया है, जिससे यह एक अधिक व्यवहार्य विकल्प बन गया है। प्रयोगशाला में उगाए गए मांस उत्पादों के विविधीकरण में एक अन्य महत्वपूर्ण विकास है। शुरुआत में गोमांस पर ध्यान केंद्रित किया गया था, लेकिन प्रौद्योगिकी का विस्तार होकर मुर्गी पालन, सूअर का मांस और यहां तक कि समुद्री भोजन को भी शामिल किया गया है, जिससे खाद्य उद्योग पर इसके संभावित प्रभाव को व्यापक बनाया गया है। स्थायित्व के मामले में प्रयोगशाला में उगाया गया मांस उत्पादन के पर्यावरणीय इम्पैक्ट को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पारंपरिक पशुधन पालन की तुलना में कल्चर्ड मांस को काफी कम भूमि, पानी और ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करता है। यह बढ़ती हुई वैश्विक आबादी को और अधिक टिकाऊ तरीके से खिलाने के लिए एक आशाजनक समाधान है। साथ ही प्रयोगशाला में उगाया गया मांस पाक कला में नवाचार ला सकता है। मांस उत्पादों के स्वाद, बनावट और पोषण सामग्री को अनुकूलित करने की क्षमता के साथ यह खाद्य विज्ञान और खाना पकाने और भोजन तैयार करने की कला के लिए नई संभावनाएं खोल सकता है। यह खाद्य विज्ञान और खाना पकाने और भोजन तैयार करने की कला के लिए नई संभावनाएं खोल सकता है।